अल्लाह, आपका काम आसान हो। अरे हाजरा खातून, आप क्या कर रही हैं? शहजादे के कपड़े धो रही हैं? हमेशा आप ही धोती हैं। गुमुश्तगिन से दिलवाने चाहिए ये, क्योंकि मालो दौलत का नायब बनने से कुछ नहीं होता, कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराइए। क्या हुआ, बहुत खामोश रहती हैं? कहिए ना, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशान क्यों हो रही है? देखें, उसकी माँ मौजूद है और मामू भी। जब इसके गिर्द घूमने वाले दुश्मनों को खत्म कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुद को हल्का मत कीजिए। एला कले के सिपाहसालार ने तुम्हें उनकी कैद से बाहर निकालने का बदला आसपास के मुसलमान गांव वालों पर जुल्म करके दिया है गोगपुरु। यकीनन ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसकी फितरत ही ऐसी है। ताकतवरों के सामने तो दुम दबाए बैठा रहता है और कमजोरों पर अपनी ताकत आजमाता है। मुझे अफसोस है कि मैं जाते वक्त उसका सर नहीं काट सका। बस यही एक कमी रह गई। इसका वक्त भी जरूर आ जाएगा, लेकिन पहले हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो तन्हा नहीं है। रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम्हारे सिवा किसी पे भरोसा नहीं मुझे। अमीर गुमुश्तगिन अपने तख्त के लायक कदम उठाते हुए एला के मुसलमानों के लिए बड़ी तादाद में सोना भेजना चाहते हैं। तुम उसे कैसे पहुंचाओगे? और वहाँ के लोग भी तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। क्या ये जिम्मेदारी कबूल करोगे? ऐसी जिम्मेदारी टाली नहीं जाती। जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। संदूक हासिल करने के लिए गांव वाले तुम्हारा इंतजार एला के करीब सराय में करेंगे। मैं जैसे ही तैयारी मुकम्मल कर लूंगा, अल्लाह के सहारे सफर पर निकल जाऊंगा। तुम ठीक कह रहे थे गुमुश्तगिन। मुझे लगता है ये काम हमारी उम्मीद से ज्यादा आसान होगा। अल्लाह, दरवेश चाचा, तुम काहिरा फौरन पैगाम भेजो कारातेगिन। वो बदजात गुमिश्तगिन रियासत का खजाना खाली करने वाला है। अल्लाह, आप मुझे पूरी बात बताइए, माजरा क्या है? जब मैं महल पहुंचा तो वो भारी तादाद में सोना एला में जुल्म का शिकार होने वाले मुसलमानों के पास भेजने की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें इसका इल्म होता, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में मेरे शागिर्द हैं जो वक्तन फवक्तन मुझे वहाँ की सूरत हाल से बाखबर रखते हैं। और मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि उन्होंने मासी में गुमुश्तगीन से मदद की फरियाद भी की थी, मगर गुमुश्तगीन ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। तौबा या रब, ये तो मुनाफिकत वाला काम है। लानत हो तुम पर गुमुश्तगीन। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें दरवेश चाचा, मैं सलाहुद्दीन को खबर पहुंचाता हूँ, वो देख लेंगे क्या करना है। जिन दुश्मनों से हम सदियों से लड़ते आए हैं उनका चेहरा देख लो। काहिल, मक्कार, वो इतने बदबख्त है कि उन्होंने हकीम लतीफ, जिसे हमने उन्हें अमानतन दिया था, शहीद कर दिया। अपने ही शहंशाह की जिंदगी खतरे में डाल दी। फौरन नए शहंशाह को मकतूब भेजा जाए, उनसे हिसाब उनके सामने बैठ के लिया जाएगा। वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कत्ल किसने किया, मुझे सब कुछ जानना है काजी फाजिल। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मोहतरम। मशकूक लोग वाजे हैं, मलिका, गाय या फिर शेटिलियन, इन्हीं में से कोई एक कातिल है। सभी कातिल हैं। सच तब वाज़ेह होगा जब बादशाह बोलेगा। उसकी तो कोई मर्जी नहीं होगी, वो बच्चा हमारे काम आ सकेगा। हर कठपुतली अपने मालिक को आश्कार कर देती है। बोरो, तुम ताजर अलीसा हो और तुम माइस हो, है ना? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वक्त के बेहतरीन हुनरमंद की खिदमत करना हमारे लिए शर्फ की बात है। किस चीज की जरूरत है बताइए, हाजिर हो जाएगी। जो भी चीज दरकार है सब लिखा है इसमें। ठीक। सबसे पहले मुझे सफेदी की बेतहाशा लकड़ियाँ चाहिए, और फिर उसके बाद एक मजबूत रस्सी चाहिए जो रेशम और खजूर के ताज़ा पत्तों से बनी हो, जिस पे दबाव पड़े तो वो टूटे नहीं। और फिर कीले बनाने के लिए मुझे बहुत सा लोहा दरकार होगा, जिससे जोड़ों और कब्जों को मजबूत किया जाएगा। उसके बाद फिर भारी सतह को मिट्टी और खालों से ढांपने के लिए मुझे बहुत सारी। ये चीजें कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अगर नहीं कर सकते तो बता दो मुझे। हो जाएंगी, है ना? सब इंतजाम हो जाएगा, मगर वक्त लगेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सारा सामान अनातोलिया और फरंगी इलाकों से लेकर आना होगा, इसलिए वक्त लगेगा। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ठीक है, वक्त है तुम्हारे पास, मगर कोशिश करो कि जल्दी हो जाए। शुक्रिया। तो चलो चलते हैं माइस। चलें।